The ray of light which is incident at large angle of incidence is called what? Marginal ray. दूसरा लिखो parexel में कि the ray of light which is incident which is incident on the mirror at very small angle, which is incident on the spherical mirror at very small angle. ठीक है, mirror या spherical mirror at very small angle is called क्या कहलाएगा? Paraxial range. It's called paraxial range. ठीक है? Yes or no? ये सारी चीजें आप 9th 10th में पता नहीं है ना? सेम अगर आगे अपन पढ़े प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस पढ़ा होगा? What is the definition? जहाँ पे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है, नहीं? तो अगला देखो आप प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल स्पेलिंग देख लेना, बार-बार में कंफ्यूज सही है. प्रिंसिपल फोकस. तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे. तो जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आपके प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस. अब देखते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता. जैसे मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस. स्फीयर का पार्ट है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, वो मिरर पे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगा? 90. यानी ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया. ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर ये रिफ्लेक्ट होके आएगा इधर थीटा एंगल, और जिस पॉइंट पे ये कट रहा है ना, इसको अपन एफ बोल देते हैं, और इस वाले पॉइंट को अपन पी बोल देते हैं. ठीक है. अगर मैं यहां से ये अगर ड्रॉ कर लूं, मैं आगे समझाता हूं. ये अगर थीटा एंगल पे आ रहा है तो इस वाले पॉइंट से पास हो. देखते हैं आगे क्या होता है. पैरेलल आया, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के. स्ट्राइक किया मिरर को थीटा एंगल पे, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि क्या होगा? कौन सा रे होगा? वो नॉर्मल होगा. क्योंकि आपने पढ़ा ही स्फीयर से कोई भी लाइन सेंटर से पास होती है, कितने पे इंसिडेंट होती है? 90 पे. तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको पोल को अपन ने पी बोला है. ठीक है. ये सो आगे देखते हैं, ये लेंथ निकालते हैं, देखते हैं किसके बराबर होता है. तो मैंने यहां से एक परपेंड, ये थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा बताओ? ये थीटा भी क्या होगा? थीटा अल्टरनेट एंगल से. और आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. ये जो ट्रायंगल बन रहा है CF, इसको अपन क्या बोलते हैं? M. CFM कैसा ट्रायंगल है? CFM कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. तो ये एंगल आपस में इक्वल है. तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कोई भी परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है बेस को. तो इसको बाइसेक्ट कीजिएगा तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा कितना जाएगा बेटा? r/2. और यहां से यहां भी r/2 हो जाएगा. और मैं ये डिस्टेंस अगर x है तो x निकालूं तो क्या होगा? x cos थीटा. ये यहां से r है तो ये बाइसेक्ट किया तो कितना हो गया? r/2. यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x का cos थीटा किसके बराबर होगा बताओ? r/2 के बराबर. x किसके बराबर होगा? r/2 sec थीटा. अगर हम यहाँ पे fp निकालें जो कि फोकल लेंथ हुआ करता था, fp निकालें तो fp किसके बराबर होगा बताइए? r माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है? r/2 sec. देखो फिर मैं इस पे और चर्चा करता हूँ. तो r माइनस r/2 इंटू sec थीटा, ये वाले पॉइंट से रे पास हो रही है. ठीक है.
ठीक है। प्रोजेक्टर अब यहाँ पे देखिए आप, अगर ये थीटा 60 डिग्री होता या 30 डिग्री होता है ना, तो एफपी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जब थीटा मान 30 है, एक बार 60 है, एक बार 45 है, हर एक केस में ये वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। यानी मार्जिनल रे में, है ना, सभी रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होगी, एक ही पॉइंट से पास करी जरूरी नहीं। लेकिन अगर ये पैरेक्सियल रेज हो, पैरेक्सियल रेज का मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट है, यानी थीटा किसको अप्रोच करोगा, 0 को, तो सेक थीटा किसको अप्रोच करेगा, 1 को, तो r माइनस r/2 क्या हो जाएगा, r/2। यानी प्रिंसिपल फोकस किसके लिए डिफाइन होगा, केवल पैरेक्सियल रेज के लिए, है ना। ये लिख लो, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं, यहाँ पे लिखो डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस का। तो लिखिए कि when parallel and paraxial rays of light strike the spherical mirror, then after reflection from the mirror, they pass or appear to pass, they pass or appear to pass a common point, they pass or appear to pass a common point on the principal axis, they pass or appear to pass from a common point on the principal axis. That point is called क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और जहां पे पैरेलल लिखा है, किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ब्रैकेट में लिखा ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो फोकल प्लेन से पास होगा। कहां से पास होगा, फोकल प्लेन। तो पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल होना चाहिए बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो हकीकत में पास करते से रियल फोकस बोलते हैं, और अपीयर टू पास करते से क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिया, तो इस केस में कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, इससे जो फोकस है, ये फोकस कैसा होगा बताओ, रियल फोकस होगा। और अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, और यहाँ पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है, अपीयर टू पास हो रही है, इसे कौन सा फोकस बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। कॉनकेव मिरर है रियल फोकस एंड कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस। लिख लीजिए, कॉनकेव मिरर है रियल फोकस एंड कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस। ठीक है, तो दिक्कत सिंपल है। अब अपन साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिख लो साइन कन्वेंशन। तो आगे जो भी अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिख लो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, क्योंकि जो भी एग्जाम में ग्राफ आएगा वो इसी साइन कन्वेंशन के बेसिस पे पूछा जाएगा। साइन कन्वेंशन किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे। जैसे इसका मन है इधर पॉजिटिव मानने का, इधर नेगेटिव मानने का, मान सकता है। मेरा मन है इधर नेगेटिव मानने का, इधर पॉजिटिव मानने का, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड मानना है, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा ग्राफ वगैरह का, किसी साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे ये रे जा रही है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इधर की तरफ, तो पोल को अपन ओरिजिन मानेंगे, और इधर इंसिडेंट रे जाती है उधर क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसका अपोजिट में क्या लेंगे, नेगेटिव। अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। डाउनवर्ड को क्या लेते हैं, नेगेटिव। लिख लो इसको पहला पॉइंट कि पोल इज टेकन एज ओरिजिन। जो भी स्फेरिकल मिरर का पोल होगा उसको ओरिजिन मानते हैं। पोल इज टेकन एज ओरिजिन, ठीक है, वहीं से अपने को मानना है। दूसरा लिखो
कि in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, positive sign is considered, and opposite to incident ray, and opposite to incident ray, negative sign is taken. Negative sign is taken. क्लियर है? थर्ड लिख लेना. Distance measured above the principal axis. Distance measured above the principal axis is taken as positive. Is taken as क्या लेंगे? Positive. And the distance measured below the principal axis. The distance measured below the principal axis is taken as what? Negative. देख लिया? तो याद रहेगा पूरे लेंस में भी यही चीज यूज होगी है ना, जो भी पढ़ेंगे. अपवर्ड को क्या लेंगे? पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव. इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. मान लो अगर ये ऐसा मिरर है, देखना ध्यान से, और इधर ऑब्जेक्ट रखा है, अब पॉजिटिव इधर होगा, इस साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इस साइड क्या हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ, इधर जा रहा है उधर पॉजिटिव लेते हैं, ऑपोजिट में क्या लेते हैं? नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखो इसके अंदर प्रिंसिपल रेज. प्रिंसिपल रेज क्या है? मैंने आपको सिखाया था इमेज बनाने के लिए कितनी रे ऑफ लाइट चाहिए? दो. अगर दो मिल रही है तो सभी के सभी वहीं पे मिल रही होंगी. तो हम देखते हैं कौन से दो रे का यूज करेंगे फॉर इमेज फॉर्मेशन. प्रिंसिपल रेज बोलते हैं उसको. अगर मैं एक बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो इन्हीं में से आप कोई भी दो का यूज करोगे और इमेज बनाओगे. ठीक है. अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो पहला प्रिंसिपल रे होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल. पहला रे. तो दूसरा क्या है? जो भी रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होगी थीटा एंगल, कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? ये थीटा पे जाएगी. क्या हो गया? प्रिंसिपल रे. तीसरा, सेंटर और कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी, वो क्या करेगी? पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि वो कितने में स्ट्राइक कर रही होती है? 90. ये आपका हो गया प्रिंसिपल रे. ये फॉर कॉनकेव मिरर. इन तीनों में से कोई भी दो का यूज करोगे, इमेज बन जाएगा. सिमिलरली अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स की बात करो, यहाँ पे भी वही है. कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, कहां से अपीयर टू पास करेगा? फोकस. पोल पे गिरेगा थीटा पे, तो थीटा पे लौटेगा. और कोई भी रे ऑफ लाइट जो इसके सेंटर और कर्वेचर से अपीयर टू पास करेगा, वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक होगा. तो 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी दो का यूज करो, इमेज का लोकेशन आपको मिल जाएगा. इमेज को प्रिंसिपल रे बोलते हैं, जिससे अपन आराम से इमेज बना सकते हैं.